नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारे पर्व के बारे में। आज हम रक्षाबंधन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो भाई बहनों को लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और प्यार से बांधे रखने वाला पर्व माना जाता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। बहनों, जरा कल्पना कीजिए कि आप पूरे साल जिस दिन का इंतज़ार करती हैं, रक्षाबंधन के लिए राखियां चुनती हैं, पूजा की थाली सजाती हैं और भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं, उस शुभ क्षण को पूरी श्रद्धा से जीने की तैयारी करती हैं। लेकिन अगर सिर्फ गलत समय पर राखी बांध दी जाए तो शास्त्रों के अनुसार उस पूरे पर्व का शुभ फल ही प्रभावित हो जाता है। ये कितनी गंभीर बात होगी। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने रक्षाबंधन को केवल भावनाओं का पर्व नहीं बोला है, बल्कि एक पूर्ण वैदिक संस्कार माना है, जिसमें तिथि, नक्षत्र, भद्राकाल और उदया तिथि जैसे नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इस वर्ष 2026 में रक्षाबंधन इसी वजह से विशेष चर्चा में है, क्योंकि इस बार तिथि और समय को लेकर के काफी भ्रम फैलाया जा रहा है। तिथि भ्रम और पंचांग गणना। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यही है कि रक्षाबंधन 27 अगस्त को मनाया जाए या 28 अगस्त को। कहीं भद्रा का डर बताया जा रहा है तो कहीं चंद्र ग्रहण की बातें हो रही हैं, और सोशल मीडिया पर अलग अलग तिथियां लोगों को भ्रमित कर रही हैं। लेकिन देखिए, सनातन धर्म में किसी भी पर्व का निर्णय अनुमान या अफवाहों से नहीं है, बल्कि वैदिक पंचांग की शुद्ध गणना से होता है। अब पंचांग के अनुसार 2026 में पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त गुरुवार को सुबह 9:08 पर शुरू होगी और 28 अगस्त शुक्रवार को सुबह 9:48 पर समाप्त हो जाएगी। अब पहली नजर में तो यही लग रहा है ना कि ये जो पर्व है ये 27 तारीख को होना चाहिए, लेकिन वास्तविक निर्णय उदया तिथि के नियम पर आधारित होता है। उदया तिथि नियम और भद्रा का प्रभाव। अब देखिए, शास्त्रों के अनुसार जो पर्व दिन में मनाया जाता है, उसमें सूर्योदय के समय जो तिथि विद्यमान रहती है वही तिथि मान्य होती है, और इसी सिद्धांत के आधार पर 28 अगस्त 2026 को सुबह सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि मौजूद रहेगी, और इसीलिए पूरे भारत में रक्षाबंधन शुक्रवार 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। अब अगर भद्रा की बात करें तो देखिए, 27 अगस्त को पूर्णिमा शुरू होते ही भद्रा काल प्रभावी हो जाएगा और ये रात भर रहेगा। शास्त्रों में भद्रा काल को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है, क्योंकि ये एक उग्र ऊर्जा का समय होता है ना, जबकि रक्षाबंधन प्रेम और सुरक्षा का पर्व है। तो इसीलिए 27 अगस्त को राखी बांधना शुभ नहीं है। 28 अगस्त का शुभ समय और चंद्र ग्रहण का भ्रम। अब 28 अगस्त की स्थिति को समझिए। इस दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी और उस समय तक पूर्णिमा तिथि भी मौजूद रहेगी। जैसे ही सूर्योदय होगा, शुभ कार्यों के लिए पूरा वातावरण अनुकूल हो जाएगा। इसीलिए 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन का वास्तविक और शास्त्र सम्मत पर्व मनाया जाएगा। अब एक और भ्रम चंद्र ग्रहण को लेकर के कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन के दिन ग्रहण लगेगा, लेकिन ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ये मुख्य रूप से अमेरिका और अन्य देशों में दृश्य होगा, इसीलिए भारत में इसका सूतकाल्य मान्य नहीं होगा और इसका कोई धार्मिक प्रभाव रक्षाबंधन पर भी नहीं पड़ेगा। निष्कर्ष और पर्व का वास्तविक भाव। इसीलिए भारत में रहने वाले लोगों को ग्रहण को लेकर के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रक्षाबंधन पूरी तरह सामान्य और शास्त्र सम्मत रूप से मनाया जाएगा। राखी बांधते समय कुछ नियमों का पालन करना बहुत शुभ माना जाता है, जैसे
पूजा में जल्दबाजी ना करें। भाई का जो मुख है ये पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए और पूजा सामग्री पूरी तरह शुद्ध होनी चाहिए। मंत्र का उच्चारण भी विशेष प्रभाव देता है। बहुत जगह जब हम कोई राखी बांधते हैं या रक्षा सूत्र बांधते हैं तो एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। जब हम किसी पूजा में घर पर कराते हैं या कहीं मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर भी पंडित जी जब हमारे को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो वो एक मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करते हैं। और वो मंत्र मैं यहाँ आपको बताती हूँ। अगर आप सही समझते हैं और आप इस मंत्र का उच्चारण सही तरह से कर सकते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने भाई को राखी बांधिए। ये उनकी भी सुरक्षा करेगा और वो आपकी भी सुरक्षा कर पाएंगे। तो मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वमाभिः बंधनामि रक्षे माँ चल माँ चल। मतलब ये आपके लिए, अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं राखी बांधते हुए तो ये बहुत श्रेष्ठ रहता है और भाई की रक्षा करता है, उनकी भी सुरक्षा करता है। भाई देखिए, रक्षाबंधन केवल एक रस्म ही नहीं है बल्कि प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का पवित्र बंधन है तो जो भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। तो इसीलिए अगर आप कर सकते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण अवश्य ही कीजिएगा। पूजा की थाली का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। देखिए, एक सच्ची और फलदायी पूजा की थाली 6 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या होती हैं और इसके पीछे एक गहरा विज्ञान भी है। हाँ, सबसे पहले उसमें आता है रोली या कुमकुन, जो शरीर में अग्नि और ऊर्जा को सक्रिय करता है। इसके साथ साथ जब आप अपने भाई के दोनों बाहों के बीच में यानी कि अपने आज्ञा चक्र पर तिलक लगाते हैं तो ये उसके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को बढ़ाता है। और इसके बाद आती है बारी चंदन की। चंदन क्या करता है? शीतलता, तो भाई के क्रोध को शांत रखता है और उसके मन को भी स्थिर रखता है। तीसरी चीज है अक्षत यानी कि साबुत चावल। ध्यान रखिए, एक भी चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए क्योंकि टूटा हुआ अक्षत राहु दोष बढ़ाता है और पूर्ण अक्षत अखंड समृद्धि का प्रतीक है। वहीं दुर्वा घास की बारी आती है। आप दुर्वा घास रखिए जो कभी सूखती नहीं है और हमेशा फैलती रहती है। ये वृद्धि और वंश विस्तार का प्रतीक मानी जाती है। फिर गाय के घी का दीपक, जिसकी लौ नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है और आपके आसपास के वातावरण को बहुत शुद्ध करती है। और अंत में आता है कोई सूती कलावा या फिर कोई राखी जिसमें सूती कलावा लग रहा हो। कुछ भी इस तरह का जो अपने भाई के लिए राखी ली है, वो श्रद्धा और भाव से आप कुछ भी ले सकते हैं। वैसे सूती कलावा वाली राखी हमेशा शुभ मानी जाती है। ये ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव को हमेशा संतुलित करती है। पूजा में सावधानियां और नियम। शास्त्रों के अनुसार पूजा में छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़े बड़े प्रभाव डाल सकती हैं, इसीलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले राखी बांधते समय पूजा की थाली या उसके आसपास कोई नुकीली या धारदार वस्तु जैसे कैंची, चाकू, सुई ये सब नहीं होना चाहिए। ये राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। वहीं दूसरी बात, सिर कभी खाली नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप भाई के सर पर तिलक कर रहे हैं तो उनके सर पर रुमाल, टोपी, तौलिया कुछ भी अवश्य ही होना चाहिए। खाली सिर पूजा में ऊर्जा को स्थिर नहीं रहने देता है। और बात करें तीसरी बात की तो देखिए, दिशा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। भाई का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम दिशा माना जाता है, इसीलिए उस दिशा की ओर मुख करके राखी कभी नहीं बंधवानी चाहिए। और आखिरी बात, बाजार में मिलने वाली प्लास्टिक कार्टून वाली राखियों से बचना अवश्य ही चाहिए। हमेशा शुद्ध, सात्विक और पवित्र धागे वाली राखियाँ ही चुनें। सूती धागे की, जैसे मैंने बताया, मौली की राखी ले सकते हैं, कलावा वाली राखी ले सकते हैं, ये अच्छी रहती हैं। ये आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। समापन और पर्व का वास्तविक संदेश। तो अंततः रक्षाबंधन केवल एक परंपरा नहीं है, प्रेम, सुरक्षा और विश्वास का दिव्य बंधन है। जब यह पर्व सही विधि, सही भावना और शुद्ध आचरण के साथ मनाया जाता है तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि भाई बहन का रिश्ता केवल सामाजिक नहीं बल्कि आत्मिक और ऊर्जा से जुड़ा हुआ बंधन है, जो जीवन भर एक दूसरे की रक्षा, सम्मान और आशीर्वाद का प्रतीक बना रहता है।
तो दर्शकों, यह था रक्षाबंधन के बारे में एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आपके भाई के साथ, आपकी बहनों के साथ प्रेम ऐसे ही बना रहे और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।